हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं, लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक छोटी सी वीडियो जिसमें बाल वाटिका से लेकर हमारी एफएलएन क्लास तक के लिए एक विभाग द्वारा एक टाइम टेबल बनाकर दिया गया है। और वो टाइम टेबल क्या है और उसके अंदर क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, उस लेटर को भी देखते हैं और टाइम टेबल को भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपको हमारी हर एक लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ जी, तो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। लेटर क्या बता रहा है आप देख चुके होंगे टाइटल से, कि लेटर कह रहा है कि सभी बाल वाटिका से लेकर तीसरी कक्षा तक सभी प्राइमरी स्कूलों में एक टाइम टेबल लागू करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। विभाग कह रहा है कि निपुण हरियाणा मिशन के दिशा निर्देशों के तहत यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में निपुण बनाने के लिए हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय में पर्याप्त समय मिलना आवश्यक है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के लिए। इसे ध्यान में रखते हुए सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक समय सारणी तैयार की गई है। इस समय सारणी का पालन करने से विद्यार्थियों को अपनी दैनिक रूपरेखा ध्यान रहेगी और अध्यापकों को भी दैनिक एवं साप्ताहिक योजनाएं बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। यानी कि बच्चों को तो ये याद रहेगा कि क्या करना है, और टीचर को ये रहेगा कि आज मुझे ये करना है और वीकली मुझे ये करना है, और उसकी प्लानिंग के लिए टाइम मिल जाएगा इस टाइम टेबल के प्रयोग करने से। टाइम टेबल में क्या है, वो ये कह रहे हैं कि इस समय सारणी में दैनिक आधार पर कक्षा 1 से 3 तक 90 मिनट हिंदी के लिए, 60 मिनट गणित के लिए और 60 मिनट इंग्लिश पढ़ाने के लिए दी गई हैं। यानी कि 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा मैथ और 1.5 घंटा हमारी हिंदी मातृभाषा उसको पढ़ाने के लिए डेडिकेट करना है हमें। और दोपहर 12:50 से 1:30 बजे तक के समय का उपयोग अध्यापक अपनी शैक्षणिक आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। यानी कि उसमें आपको जो भी काम करना है, एकेडमिक है जो भी, उस ज़रूरत को पूरा करेंगे। मान लीजिए आपकी डायरी हो गई या फिर आपको कोई चार्ट्स या एक्टिविटी प्लान करनी है, वो आप इस टाइम टेबल यानी कि 12:50 से 1:30 बजे तक के टाइम पीरियड के दौरान आप कर सकते हैं। अब इस टाइम पीरियड के दौरान 3rd क्लास का जो टीचर होगा वो क्या करेगा साथ में, और बाकी क्लासेस के भी ऑब्वियसली, इसमें सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने के लिए खेल, लाइब्रेरी, शिल्प गतिविधियाँ, और 3rd क्लास में जो हमारा ईवीएस का सब्जेक्ट होता है उसे करवाएंगे टीचर्स 3rd क्लास वाले। और बाकी वाले तो अपनी सोशल एक्टिविटी, इमोशनल एक्टिविटीज़ ऐसे डेवलपमेंट करने के लिए लाइब्रेरी, खेल्स, ये गतिविधियाँ कराते रहेंगे। उसके बाद आपको टाइम टेबल में एक जगह दिखेगा दिवस समापन समय, 1:30 से लेकर 1:45 बजे तक का समय। इसका कैसे प्रयोग करना है ये जान लीजिए, वरना जब आप टाइम टेबल में आपको बताऊंगी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कहते हैं कि दिवस समापन समय जो कि 1:30 बजे से 1:45 बजे तक रहेगा, इस दौरान शिक्षक दिन में पढ़ाए गए पाठों की सीख को दोहराएंगे, विद्यार्थियों द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को अगले दिन की रूपरेखा के लिए उत्साहित करेंगे। यानी कि आप जो कराया वो रिवीजन कराएंगे क्लास में, क्वेश्चन जो होंगे बच्चे के उस पर चर्चा कर लीजिएगा, और इसके बाद अगले दिन आप क्या कराएंगे उसके बारे में बच्चों के दिमाग में आधा अधूरा आइडिया डाल देंगे, ताकि बच्चे उसको लेकर एक्साइटेड रहें कि अरे वाह कल ये होगा, कल ये होगा, ताकि वो स्कूल में वापस आने के लिए भी एनर्जेटिक रहे और एक्साइटेड भी रहे। और बाल वाटिका के लिए जो टाइम टेबल है वो दिया गया है, अभी हम बता देंगे। साथ में ही उनकी एक संदर्शिका आएगी, यानी कि मैनुअल आएगा, उसमें भी वो दिया हुआ होगा, आपको मिलेगा। और एक ज़रूरी बात ये याद करके सभी नोट कर लीजिएगा, वरना कोई भी कोऑर्डिनेटर आए
कोई और चेकिंग पे आए तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए इस सामान्य समय सारणी का एक रंगीन प्रिंट आउट प्रत्येक कक्षा में ब्लैक बोर्ड के निकट लगाकर ज़रूर रख लें, जिससे हर बच्चा उसे पढ़ पाए। यानी कि ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। आप जो टाइम टेबल मिलेगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करें और उसका एक कलरफुल प्रिंट निकाल कर अपनी कक्षा में ब्लैक बोर्ड के पास लगवा लीजिए। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा क्या करना है। मोटा मोटा रिवाइज कर देती हूँ। हिंदी हम 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, गणित और मैथ अंग्रेजी हम 1 घंटा पढ़ाएंगे। 12:50 से 1:30 बजे के दौरान हम अपनी जो भी स्कूल की या फिर एकेडमिक हैं वो एक्टिविटी वो काम को हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद हम इसी टाइम पीरियड के दौरान बच्चों के लिए खेल, लाइब्रेरी एक्टिविटी ये करवाएंगे और कक्षा 3 के लिए EVS वाली पढ़ाई कराएंगे। और दिवस समापन समय जो है 1:30 बजे से 1:45 बजे के दौरान, इसमें हम बच्चों को जो भी कराया है वो रिकॉल करवाएंगे, यानी कि रिवीजन करवाएंगे। और अगले दिन का जो भी हम कुछ कराएंगे उसके लिए बच्चों को थोड़ा सा हिंट देते रहेंगे ताकि बच्चे उत्साहित रहें। यह रहा इस लेटर में। अब देखते हैं टाइम टेबल। हाँ जी, तो ये है हमारा टाइम टेबल बाल वाटिका के लिए। क्या कहता है कि 8 बजे हमारे स्कूल की घंटी लगेगी तो 8:30 बजे तक हमारा प्रातःकालीन सभा समय होगा, यानी कि प्रेयर टाइम रहेगा। उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक मॉर्निंग सर्कल समय रहेगा। उसके बाद 9 बजे से लेकर 9:10 तक एक रिफ्रेशर ब्रेक रहेगा बच्चों के लिए। उसके बाद 9:10 से 10 बजे तक मुक्त खेल, यानी कि ओपन खेल्स रखे जाएंगे बच्चों के लिए। 10 से लेकर आपको 11:45 बजे तक बच्चों को कहानियाँ सुनानी हैं और आपको एक्टिविटी करानी है। उसके बाद 11:45 से लेकर 11:20 तक गतिविधियाँ और अभ्यास पुस्तिका पर काम कराएंगे, यानी कि 11:45 बजे से लेकर 11:20 का जो समय होगा उसमें आप आओगे कॉपियों पर, इतने आपको करानी है एक्टिविटीज़। इसके बाद 11:20 से लेकर 11:50 तक बच्चों का रहेगा भोजन का टाइम। और उसके बाद 11:50 से लेकर 12:20 तक बच्चों को आपको बाहरी खेल करानी है, यानी कि क्लासरूम से बाहर बाहरी खेल तो शायद वही होंगे। और इसके बाद 12:20 से लेकर 12:30 तक गुड बॉय सर्कल, ये कुछ एक्टिविटी होंगी, ये आपको करानी होंगी। 12:30 से लेकर 12:45 तक दिवस समापन समय रहेगा। अब दिवस समापन समय रहेगा और 12:45 से 2:30 बजे तक अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य रहेंगे। तो 12:30 से 12:45 जो दिवस समापन समय है, अब इसका मतलब आप ये ना निकालें कि इस टाइम पर बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी एंड टाटा बाय बाय और उसके बाद आप अपना शैक्षणिक कार्य करेंगे। नहीं, हमने अभी देखा था लेटर में लिखा हुआ है कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपको बच्चों को रिवीजन कराना है जो आज किया है उसके बारे में, और अगले दिन का जो आप प्लान कर रही हो उसके लिए बच्चों को हिंट्स देने हैं। थोड़ा बहुत आप एक्टिविटी दोगे उनको ताकि वो बच्चे एक्साइटेड रहें कल आने के लिए, और वो एक्टिविटी को आप स्कूल में फिर अच्छे से परफॉर्म करा के बच्चे को उस कॉम्पिटेंसी तक पहुंचा पाओ। ये था बाल वाटिका के बारे में। देखते हैं क्लास 1 का टाइम टेबल क्या है। हाँ जी, कक्षा 1 के लिए जो टाइम टेबल रहेगा उसमें आपको वही 8:30 बजे तक आपकी असेंबली रहेगी। 9 बजे तक आपको कक्षा 1 के लिए जो टाइम टेबल रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा, जो कि बाल वाटिका से अलग है। कैसे अलग है कि 8:30 बजे तक आपको प्रातःकालीन सभा करानी है, यानी कि मॉर्निंग असेंबली चलेगी। 8:30 से 9 बजे तक आपको हिंदी मौखिक करानी है, वर्बल करानी है, मौखिक वाला पार्ट हिंदी का। उसके बाद एक रिफ्रेशर ब्रेक देंगे आप बच्चों को, जो कि 9:10 तक का, यानी कि 10 मिनट का रहेगा। उसके बाद 9:10 से 10:10 तक, यानी कि 1 घंटा आप हिंदी का जो सेकंड पार्ट है डिकोडिंग और पठन, उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद फिर 10 मिनट का ब्रेक देंगे, यानी कि 10:10 से 10:20 तक का एक छोटा सा बच्चों को ब्रेक देंगे। इसके बाद 10:20 से 11:20 तक आप मैथ कराएंगे 1 घंटा। उसके बाद 11:20 से 11:50 तक, यानी कि आधा घंटा
बच्चों का MDM चलेगा खाना। उसके बाद 11:50 से 12:50 अंग्रेजी का टाइम होगा। 12:50 से लेकर 1:30 बजे तक स्वतंत्र पठन आएगा हमारा। और इसके बाद दिवस मापन समय आएगा 1:30 बजे से लेकर 1:45 तक। इसके दौरान आप जो भी कराया है उसकी आप रिवीजन कराएंगे। और 1:45 से 2:30 बजे तक अगले दिन की तैयारी भी करेंगे आप। अब आप एक बात ध्यान रखिए इसमें कि इसमें जो टाइम टेबल है वो डे वाइज दिया गया है। सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। अब आप जब देखेंगे तो सोमवार से लेकर शनिवार तक जो हमारा हिंदी का है वो वही चलता रहेगा, गणित का है वही चलेगा। यानी कि आप जब शनिवार के दिन देखोगे तो उस दिन आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। शनिवार के दिन आपको जो आपका खाने से पहले का टाइम है यानी कि 10:20 से लेकर 11:20 जिसमें आप मैथ कराते हैं, वहाँ पर आप आर्ट एंड क्राफ्ट कराएंगे बच्चों को। उसके बाद आप जब देखेंगे कि 12:50 से लेकर 1:30 बजे का जो टाइम था जब हम अंग्रेजी करा रहे थे और उसके बाद हम स्वतंत्र पठन करा रहे थे सोमवार के दिन, तो मंगलवार के दिन हम उस दिन स्पोर्ट्स कराएंगे, बुधवार के दिन स्वतंत्र पठन, बृहस्पतिवार के दिन आर्ट और क्राफ्ट, शुक्रवार को फिर स्वतंत्र पठन और सैटरडे को हम करेंगे जॉयफुल एक्टिविटी। यानी कि टाइम टेबल चेंज हो रहा है। कब? 12:50 से लेकर 1:30 बजे का जो टाइम पीरियड है उसमें टाइम टेबल चेंज होता है और शनिवार वाले दिन शुरू चेंज होता है। शनिवार को जो 10:20 से 11:20 यानी कि लंच टाइम से पहले वाला टाइम है वहाँ, और 12:50 से 1:30 बजे का टाइम है वहाँ चेंज हो रहा है।